मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर में कई सारे ग्रुप ऐसे देखे हैं जो चुपचाप धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको हमें पता ही नहीं चलता। और फिर जब हम देखते हैं अरे इस ग्रुप में इतनी कंपनियां हो गई, इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली हो गई, और ये तो ग्रुप की ऐसी ऐसी कंपनियां कि जो अपने काम में हिंदुस्तान में या फिर पूरी दुनिया भर में नंबर 1 है। ओह, फिर आपको लगता है अच्छा ये सब कब हुआ। और ऐसा ही एक ग्रुप और आज मेरे साथ है जिसने ऐसा ही कुछ काम किया है, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास कंपनियां बनाई हैं और ग्रुप की साइज करीबन करीबन $5 बिलियन के आसपास, यानी कि 40,000 करोड़ से ऊपर के कर लिए। और कंपनियों का नाम सुनेंगे आप पहचान जाएंगे, लेकिन ग्रुप का नाम सुनेंगे आपके अच्छा ये ग्रुप इतना बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेल्सपन ग्रुप की, वेल्सपन वर्ल्ड। आज इनकी टॉप मैनेजमेंट टीम मेरे पास में है, और टॉप से मतलब वाकई में टॉप मैनेजमेंट टीम है, क्योंकि ग्रुप के फाउंडर, प्रमोटर, चेयरमैन बीके गोयनका साहब हैं हमारे साथ। और ग्रुप की 3 बड़ी दिग्गज कंपनियां जो लिस्टेड है, वैसे अनलिस्टेड कंपनियां भी काफ़ी हैं जो इस ग्रुप में है, लेकिन इन 3 कंपनियों के MD CEOs भी मेरे साथ में हैं। और आज ये ग्रुप मना रहा है अपना दूसरा इन्वेस्टर डे, एनालिस्ट डे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने पूरे देश भर के, दुनिया भर के फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट से बात की है, अपने ग्रुप के प्लान्स रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जी बिजनेस के जितने दर्शक हैं उन्हें भी कम से कम ये पता चले कि ये ग्रुप अब तक क्या कर चुका है और आगे क्या करने वाला है। तो मेरे साथ रहिए अगले कुछ समय तक। 2 बातें मैं आपको इंश्योर करता हूँ। एक, इस ग्रुप के बारे में, इस ग्रुप की कंपनियों के बारे में जो विजन है, जो आगे की परफॉर्मेंस आने वाली है, वो बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और दूसरी बात वो कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग और बढ़िया दमदार डिस्कशन होने वाला है कि आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मेरे साथ थोड़ी देर के लिए स्वागत करता हूँ मैं बीके गोयनका साहब, फाउंडर हैं, इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही विपुल माथुर साहब, आपने कई बार मेरे साथ इंटरव्यू में देखा है, वेल्सपन कॉर्प के आप MD CEO हैं। दीपाली गोयनका जी जो जानी मानी एंटरप्रेन्योर हैं, और वेल्सपन लिविंग जो इस ग्रुप की बड़ी शाइनिंग स्टार कंपनी है, वो आप चलाती हैं। संदीप गर्ग साहब हैं जो वेल्सपन एंटरप्राइजेस के MD CEO हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस में बड़ी ज़बरदस्त दखल रखते हैं, और इस कंपनी को, इस ग्रुप के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस उनके पास है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। और सबसे पहले गोयनका साहब आपको धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने मुझे अनुमति दी कि आप चारों को एक साथ, शायद मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा कि आप चारों एक साथ एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। अनिल जी, आपने एकदम सही बोला कि ये आई थिंक हमारी वेल्सपन की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि हम द टॉप मैनेजमेंट, और कुछ खास बात तो आप में भी है ना, आपने हम सबको एक साथ बिठा दिया। नहीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, और आपने कहा कि मुझे जब पता चला कि आप इन्वेस्टर डे कर रहे हैं, मैंने कहा ये बढ़िया आइडिया है, सब लोग एक साथ होंगे। और चलिए एक एक कंपनी का इंटरव्यू तो मैं हर बार करता हूँ, लेकिन आज एक साथ आप सबसे समझा जाए, मिला जाए। तो पहले शुरुआत आपसे ही करता हूँ। क्या क्या खास बातें आपने इस इन्वेस्टर डे में, इस इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट में कही है, जो जरा हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि ग्रुप को लेकर आपने क्या विजन रखा है, क्या प्लान्स बताए हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, पिछले कुछ सालों से हमने ग्रुप की एक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन किया जी, और जो बिजनेसेस थे, लास्ट ईयर हमने पहली बार कॉन्फ्रेंस की, एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, और मैंने उस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। बिजनेस अच्छा है, बुरा है, क्या माहौल है, क्या नहीं है, लेकिन हम ये, दिस इज़ अवर रिचुअल, हम ये हर साल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे, और एज अ मैनेजमेंट वी विल टेल, हम हमारे इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को बताएंगे कि हमने क्या बोला था, क्या किया, क्या हो रहा है। तो जिससे कि एक साल का स्कोर कार्ड, जिसे मैं बोलूँ कि वो सामने हम पेश करें और उसके बारे में चर्चा करें, और हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, और आगे क्या कैसा लग रहा है, उसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। एक डिस्कशन में क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, एक हमारा भी कमिटमेंट बढ़ता है जी। और ये सिर्फ हमारे को इन्वेस्टर डे सिर्फ फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेसेस नहीं, हमारा भी एक फ्रॉम हमारी टीम के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है। हम अपना कितना भी मोटिवेशनल इंटरनल कर लें, जब हम जाके पब्लिक में बात करते हैं, हाँ, तो ये कमिटमेंट हो जाता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नहीं तो मैं कितनी भी बात करूं, आप MD लोग कितनी भी बात करें, तो आई थिंक ये दोनों तरफ से इसमें एडवांटेजेस है। ये तो आपने एक विजन बताया, लेकिन मैं ऐसे बिना नंबर्स लिए आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उससे पहले एक बार माथुर साहब से जानना चाहता हूं, क्योंकि माथुर साहब की कंपनी ने भी कुछ बड़े कीर्तिमान बनाए। क्योंकि जब मैं आपके साथ शो पर आया था अंजार में, तो मुझे पता चला कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर, दुनिया में सबसे गहराई पर पाइप लगाने वाले माथुर साहब ही हैं, राइट सर? क्या वेल्सपन कॉर्प
शायद बहुत कम लोगों को हिंदुस्तान में पता होगा कि आप जिस तरह का काम ग्लोबल मार्केट्स में कर रहे हैं, जिस इंटरनेशनल मार्केट्स में कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि पाइप ही तो बनाना है। तो क्या अलग, क्या हटकर आप कर रहे हैं? वेल्सपन को क्या कर रहा है, ये समझाइए। अनिल जी, इस कंपनी में वेल्सपन कॉर्प में जो काम हो रहा है वो एकदम अनपैरेलल्ड काम हो रहा है। हम कोई भी रेगुलर कमोडिटी बिजनेस के पीछे भाग नहीं रहे। एक ग्रुप का बिल्कुल क्लियर विजन है चेयरमैन का, जिस फील्ड में हमको ऑपरेट करना है उसमें हम टॉप 3 में रहेंगे। ओके, निश में ऑपरेट करेंगे, ये एकदम डीएनए है हमारे यहाँ का। तो कोई भी हम काम जब स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको वी हैव टू बी वन ऑफ द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। इसी विजन के साथ कंपनी स्टार्ट हुई, इसी मिशन पे काम कर रहे हैं, और आज 20 साल की मेहनत के बाद, सब लोगों की मेहनत के बाद, ये कंपनी आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। उसी के अंदर कुछ लॉरेल्स हैं कि हेवीएस्ट पाइपलाइन दे दी, डीपेस्ट पाइपलाइन दे दी, हाईएस्ट प्रेशर वाली पाइपलाइन दे दी। ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होता चला गया। अब एक नया दौर आ गया, एक नया फेज आ रहा है जहां पे हम एक और बिल्कुल ही डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। एंड वो रोल जो हम प्ले करने वाले हैं नए दौर, नई एनर्जी के पाइपलाइंस के अंदर, वो इस कंपनी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाएगी अनिल जी। तो मतलब एकदम नई रेंज में, नई तरीके से काम करने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन दीपाली जी, आपकी कंपनी वेल्सपन लिविंग तो ऑलरेडी वर्ल्ड नोन है, पॉपुलर हो चुकी है। जब से आपने एक ज़माने में, सबसे पहले जब विंबलडन में आपने अपनी एंट्री ली, लोग हिंदुस्तान में सोच नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान की कंपनियां भी दुनिया के सबसे बेस्ट टूर्नामेंट में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है। और वहाँ से जो एक न सिर्फ आपकी कंपनी को लेकर, बल्कि लोगों को ये भी भरोसा हुआ कि हिंदुस्तान की कंपनियां ऐसा कर सकती हैं। ये बताइए कि इस वक्त आपका क्या विजन है वेल्सपन लिविंग को लेकर, कहाँ पहुँचाना चाहती हैं आप इसे? सबसे पहले तो अनिल जी, आई थिंक आज जैसे आज इन्वेस्टर डे था, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे पास आया, आप टैरिफ में क्या कर रहे हैं? और हमारा एकदम क्लियर विजन है जो चेयरमैन के साथ और हमारी टीम के साथ हमने इंक आउट करा है, 15,000 करोड़ इन द मिड टर्म। दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, वहाँ हमको पहुँचना है। ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे अनिल जी, आज ये चैलेंजेस हैं, पर जो हमारा विजन है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट है। वो है मार्केट लीडरशिप का। इन टफ चैलेंजेस में भी अनिल जी, वी हैवंट लॉस्ट एनी कस्टमर। मार्केट लीडरशिप हमने रिटेन करी है और वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ 15,000 करोड़, आज 5th टावर अमेरिका में हमारा है, आज यूके में भी टॉप जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, टावल का जो इंपोर्ट होता है यूके में, टॉप में हम ही आते हैं, डिस्पाइट एफटीए अभी तक नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं यूके, यूरोप में जो एफटीए आने वाला है, जापान में एफटीए आने वाला है, मिडल ईस्ट में आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी आ चुका। आई थिंक दिस इज गोइंग टू ले द पाथ फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू अनिल जी। उसके बाद जो इंडिया में आपने देखा अभी जीएसटी के बाद, इट्स गोइंग टू पेव अ पाथ ऑफ कंजम्पशन, इट्स गोइंग टू ओपन दैट डोर। अगले साल इंडिया में भी जो मार्केट है वो आगे बढ़ेगा। हमारी 2 ब्रांड्स हैं, स्पेसेस और वेल्सपन, वो ग्रोथ पाथ पे जाएंगी। सो डेफिनेटली द विजन इज़ इंटैक्ट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा बेडरॉक है, उसके बिना हम कुछ काम करते नहीं हैं। एंड सेकेंडली इनोवेशन। इनोवेशन इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी डू। तो ये दोनों चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट रहेंगी आगे जाने के लिए, और 15,000 करोड़ का रोड मैप एकदम इंटैक्ट है। एकदम बिल्कुल नंबर के साथ बताया दीपाली जी ने, 15,000 करोड़ तक पहुंचने की तैयारी है। गर्ग साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग उन्हीं कंपनियों को पहचानते हैं जिनकी कंपनी के नाम के आगे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हो। वेल्सपन में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम में मिसिंग है। एंटरप्राइजेज, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कंपनी करती क्या होगी। और जब पहली बार, मैंने भी कई सालों पहले जब मैंने पूरा पढ़ा आपकी कंपनी के बारे में, तब मुझे लगा हाँ, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं इंफ्रा में। ज़रा एक बार बताएं कि हिंदुस्तान की ये बदलती और बढ़ती हुई इकोनॉमी में क्या, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती है वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए? धन्यवाद अनिल जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटी तो हर स्पेस में है। जो हमारे लिए हम देखते हैं, एक तो हमको लगता है कि पानी एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमको क्लियरली ये लगता है कि रीयूज़ ऑफ वाटर, इफ़ेक्टिव कनेक्शंस ऑफ वाटर, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो होगा। दूसरा, ये रियलिटी है कि अर्बनाइजेशन होना है,
और अर्बनाइजेशन अगर होगा तो हम अर्बन सिटी में आज की तारीख में ग्राउंड पे कोई जगह बची नहीं है जी। या तो ऊपर जाना है या ज़मीन के नीचे जाना है। ऊपर में सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जी। तो हमारा ये मानना है कि अब हमें नीचे ही ज़मीन में जाना पड़ेगा, जिसमें टनलिंग करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और वो एक सस्टेनेबल मॉडल भी है और उसका यूज़ आज नहीं अगले 100 साल तक होता है, क्योंकि वो 100 साल तक के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे को लगता है पानी और टनल दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। माथुर साहब, आपका क्या विजन है 2030 को लेकर? वेल्सपन कॉर्प आपको क्या लगता है कितनी बड़ी हो सकती है यहाँ से? अनिल जी, आज हम एक कोई 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के टर्नओवर पे हैं। जी। ये टर्नओवर अभी हम सऊदी के अंदर अपना एक मैसिव हमने कैपेक्स किया है और अमेरिका के अंदर हम एक मैसिव कैपेक्स कर रहे हैं, और जिसकी अभी अपसाइड आएगी। अभी तो सिर्फ फोकस ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब गोयनका साहब का मैंडेट बहुत क्लियर है कि अल्टीमेटली पैसा कितना बन रहा है। ये ख्याल कब और कैसे आया कि मैं जो भी बिजनेस करूं उसमें या तो इंडिया में या वर्ल्ड में मुझे टॉप 3 में होना चाहिए, जो अभी आप बता भी रहे थे? ये क्यों? मतलब आमतौर पे कोई भी, मैं इतने सारे कॉर्पोरेट से मिलता हूँ, इंडस्ट्रीज से मिलता हूँ, यार ठीक है बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास बढ़िया कर रहे हैं, इंडिया में टॉप 3 में टॉप 5 में पहुँच गए तो टॉप 10 में पहुँच गए तो वो अचीवमेंट मानते हैं। आप वर्ल्ड में टॉप कंपनी में होने चाहिए, ये क्यों और कैसे, कहाँ से आए? जी, इसका पीछे एक रीजन है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत एप्ट क्वेश्चन है आज के दिन के लिए, कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, साइज स्केल कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी पोजीशन टॉप 3 में नहीं है तो आप कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते। टॉप 3 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साइज एंड स्केल हो। यू हैव टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर, यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू, यू हैव टू क्रिएट इनोवेशन, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंटली। So whatever we are doing to the customer, to the shareholder, to this thing, ultimately we are representing our country. उसको हमने मद्देनजर उस दिन एक आंखें खुली कि हमारे पास क्या ऐसा डिफरेंट होना चाहिए जो हमें आगे लेके जाएगा। क्या बात है? What is we? Welspun means dare to commit, and that if you ask anybody today, वो हमारा DNA है। जहाँ कस्टमर आता है, we are all aligned. In last 35 years, I think the biggest thing one, if you ask me कि हमने क्या किया ऐसा ग्लोबली, हमने एक ही चीज़ किया है, कस्टमर हमारा सर्वोपरि है, हम यहाँ पर है कस्टमर के कारण। अच्छा, बाय द वे आजकल क्या है कि अब जो हिंदुस्तान में नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आज 20 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट हो गए हैं। आजकल जो नई जनरेशन है वो प्रोमोटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छे से जानना समझना चाहती है और बड़े इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी थोड़ा जाने समझें वेल्सपन ग्रुप को, उनके टॉप मैनेजमेंट को। तो थोड़ा मैंने रैपिड फायर राउंड आपके लिए तैयार किया है, तो उसमें मैं आप किसी के भी पास कभी भी आऊँगा, ये तो मेरी फ्रीडम है ये एज एन एंकर। तो मैं शुरुआत कुछ सवालों के साथ आपसे करता हूँ गोयनका साहब। सबसे पहले तो अगर एक शब्द में आपको पूरे वेल्सपन ग्रुप की जर्नी अब तक की जो रही है उसको डिफाइन करना है कि क्या किया है वेल्सपन ग्रुप ने, क्या होगा वो शब्द? आई थिंक अगर आप मुझसे एक वर्ड में पूछोगे तो कस्टमर इज ऑलवेज कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर फर्स्ट, बिल्कुल। और ये अक्रॉस ग्रुप सारी कंपनियों के लिए, अक्रॉस ग्रुप एंड प्यून टू द चेयरमैन। ओके, जब कस्टमर है तो वो फर्स्ट है। एक और चीज, आपके लीडरशिप के लिहाज से आपके हिसाब से कोई वो 3 शब्द जो आपके लिए लीडरशिप मंत्र हैं, क्योंकि आप ग्रुप के लीडर हैं, तो आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है? एक मेरा वर्ड है फायर इन बेली, कि जब तक आग नहीं है ना, सही बात है, जब तक कुछ नहीं होगा। कुछ अचीव करना है तो उसके लिए सपना चाहिए, उसके लिए एक नशा चाहिए, और वो जब मज़ा नहीं आएगा उस नशे में, तो वो उसका आउटकम नहीं होगा। तो ये उसको आप किसी तरह से बोल लीजिए। मैसेज भी है क्लियर, टॉप टीम यहीं पे है। There is no substitute to hard work। 8 से 5 वाली काम नहीं। आप तो मेरे ख्याल से 17-18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर चुके हैं, राइट? जी तो हाँ, और अब तो कितना, मैं पूछूंगा तो एज का भी आपका खुलासा हो जाएगा, बट ये रहता है कि और वापस आप 18 साल के हो जाएं और वापस आपको वेल्सपन शुरू करना हो, तो क्या अलग करेंगे इस बार?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी अभी तो यही सोचते हैं कि एवरी डे द न्यू डे। आपके हिसाब से आप नया वेल्सपन, हम तो रोज सुबह उठ के नया वेल्सपन के बारे में सोचते हैं। तो हमारे लिए तो ये एक पर्सनली इफ यू आस्क मी, मेरे लिए तो हर डे एक नया डे है। तो हम तो ये देखते रहते हैं कि कौन सा नया वेल्सपन नया काम कर सकते हैं। सो हमने पिछले सालों में, आप मानोगे नहीं, हमने करीब 25 काम किए। ओके। जो मैंने कहा ना, हमने गलतियां की, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो हमारे लिए तो एक हर 18 साल के लिए क्या है, हम तो आज भी 18 साल के ही हैं उस एंगल से देखें तो हमारे लिए तो हर दिन नया दिन है, हर दिन एक नया सोच है। लेकिन आज के ज़माने में जो एक ही जो डिफरेंस अगर कुछ है वो है टेक्नोलॉजी। आई थिंक एज ए ग्रुप वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकली हमें एडवांस होना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल से धीमे धीमे पर्सनल की तरफ चले जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सवाल पूछते पूछते। तो एक चीज़ माथुर साहब आपको बतानी है गोयनका साहब के बारे में। इनकी एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है, और एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि गोयनका साहब में बदलनी चाहिए। सिर्फ एक एवरी इंटरेक्शन, आप जो भी आप इंटरेक्ट करते हैं, एक इंस्पायर करते हैं, और दूसरा आप जब भी मीट वहां से मैं निकलता हूं कुछ ना कुछ नया सीख के निकलता हूं। जो दूसरा क्वेश्चन तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है कि क्या चीज़ आप बदलना चाहते हैं? बोला तो मेरा काम छोड़ दो। हमें एक टीम्स ऐसी लानी पड़ेंगी जो बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट टीम्स हैं, एकदम रिलायबिलिटी, डेलीगेशंस नीचे नीचे और ज्यादा देना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से ये इनके लिए भी और मेरे लिए, हम दोनों के लिए, मैं अपने को भी कल्प्रिट मांगता हूँ कि आर्ट ऑफ डेलीगेशन हम लोग को बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। वो एक वे ऑफ लाइफ है, शायद वहां पे हम लोग कहीं पीछे हैं। दीपाली जी, आपके लिए नहीं है सवाल, ये गर्ग साहब के लिए सेम सवाल है। आपके लिए कुछ अलग है। आपके लिए कुछ अलग है। गर्ग साहब, आपको भी वही बताना है कि एक क्वालिटी जो आप पसंद भी करते हैं, एक जो बदलवाना भी चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि इनकी सोच जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट है, और इनका एक और चीज़ बहुत ख़ास है कि जब आप तैयारी करके जाएंगे कि आप ग्रैन्युलर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वो 30,000 फीट से बात करेंगे, और जब आप 30,000 फीट पे होंगे तो वो ग्रैन्युलर बात करेंगे। तो वो चीज़ जो है वो हमें हर समय सोचने पे मजबूर करती है, और वो चीज़ इनसे सीख पाना, मैं 14 साल में कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं सीख पाया पूरा, बट वो चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। चेंज बहुत मुश्किल सवाल है, जो मैं एक चेंज चाहूँगा गोयनका साहब में, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, जिंदगी काम के बियॉन्ड भी कुछ है सर। आई थॉट, मुझे लगा कि ये जवाब शायद दीपाली जी देंगी। मैं हमारे बाय द वे में हमारे दर्शकों बता दूं, कुछ लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, दीपाली गोयनका जी जो वेल्सपन लिविंग की एमडी हैं, वो बेटर हाफ भी है बीके गोयनका साहब की, तो ड्यूअल रोल में है। तो इसलिए दीपाली जी, आपके लिए ये सवाल है, ये वाला नहीं पूछूंगा, नहीं तो आप तो बहुत लंबा जवाब दे देंगी। क्योंकि आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ पसंद भी होंगी, बहुत सारी नापसंद भी होगी। खाली मुझे एक छोटी सी बात जाननी है आपसे, बोर्ड रूम हो या घर, फाइनल डिसीजन किसका होता है? नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग हमने पूरी करी अनिल जी, इसके लिए बहुत सदियां लग गई, मैं आपको ये भी बता देती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक कुछ भी कह लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट होता है जी। और कहीं ना कहीं वो इमोशंस घर से ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस से घर भी आते हैं। सही है। तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसकनेक्ट इमोशनली, बट आई कैन ऑनेस्टली से आई हैव डन दैट सक्सेसफुली। तो ऑफिस में चेयरमैन है तो उनकी चलेगी ऑफ कोर्स, घर में मेरी चलती है। लवली। बॉस क्या बात कर रहे हो अनिल जी आप भी? नहीं, बॉस से क्या क्वेश्चन पूछे, तो बॉस ही है। कभी कभी सुन लेना अच्छा रहता है। दीपाली जी, एंटरप्रेन्योर होने के नाते सबसे चैलेंजिंग बात क्या आती है आपके सामने? व्हाट इज दैट मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू? अनिल जी, मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बोलूं, वेल्सपन लिविंग में हमारे यहाँ पर 20,000 लोग हैं, और जब ये चैलेंजिंग टाइम आती है,
आते हैं तो हम सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आज मैं जब देख रही हूँ हमारे कारण खाली 20,000 लोगों का घर नहीं चलता, 40,000 लोगों से ज़्यादा का घर चलता है। राइट। तो हमको उनको संभालना है, उनके घर चलने हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि वही करना चाहती हूँ और मेरे को सबसे ज़्यादा वही ध्यान आता है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लगता है कि बस काम करते रहें, ग्रोथ होते रहे एंड मोर वी कैन डिप्लॉय मोर पीपल एंड इम्पैक्ट मोर लाइव्स। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप चारों के लिए फ्री है, वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप के। इसका जवाब कोई भी, ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी जवाब ना दे। तो चलिए मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। एक कोई ऐसी बात जो या तो आप दिन भर में एक बार करना ही चाहते हैं या उसके बगैर आप अपने दिन की शुरुआत नहीं करते। एनीथिंग विच इज यू डोंट स्टार्ट योर डे विदाउट। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, लवली, क्या बात है। आपकी फिटनेस दिखती है ज़रूर से। पूरे लंबे दिन, लाइक जिस इन्वेस्टर डे मैं इतने देर शाम तक आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप भी सोचेंगे कब अनिल ख़त्म करे। तो इतने लंबे दिन में जब बहुत बड़ा काम हो उस दिन, हाउ डू यू अनवाइंड? आप क्या ऐसा करते कि हाँ हो गया भाई, कुछ ऐसा जो रिलैक्स करे? एनीवन? बच्चों से बात अपने। हाँ, कोई एक बुक जिसने आपका बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव बदल दिया हो? आर्ट ऑफ वॉर, बसंजी। ओके। कहते हैं जब वॉर में आप जाते हो या बिजनेस में जाते हो तो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक वे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि आज बिजनेस भी वॉर है। सो एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम द आर्ट ऑफ वॉर एंड दैट्स माय फेवरेट बुक। आप तीनों के लिए पहले, फिर लास्ट में गोयनका साहब के लिए एक मैसेज अपने शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ बात की, कस्टमर फर्स्ट, उनके लिए आप पूरा सब कुछ ध्यान में रख के करते हैं, लेकिन आपके शेयर होल्डर्स के लिए गर्ग साहब आप शुरुआत करें। क्या आप अपने, क्योंकि इन्वेस्टर डे है तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज वेल्सपन एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स के लिए। मेरा शेयर होल्डर्स के लिए ये कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का बिजनेस नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे तो वैल्यू बहुत क्रिएट करेंगे। बहुत बढ़िया। दीपाली जी? हम लोग है ना वेल्सपन में, हमारा एक जो एक पंच लाइन है, जो लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ लीडिंग टुमारो टुगेदर। तो ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम कम्युनिटीज़ को लेके चलेंगे, हमारे लोग को लेके चलेंगे और हमारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलेंगे। माथुर साहब? एक ही मैसेज है, इतना उन्होंने हम लोग की कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखा है, राइट? और जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे हम लोग आज हैं, वही ट्रस्ट और वही सपोर्ट इन लोग का इन्वेस्टर्स का हमको चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दैट दे विल गेट्स ब्यूटीफुली रिवॉर्डेड अराउंड दैट। एब्सोल्युटली। गोयनका साहब? मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर ट्रस्टी फॉर यू। हम लोग मे बी लार्जर शेयर होल्डर हैं, आप छोटे शेयर होल्डर हैं, स्मॉल शेयर होल्डर हैं, बट वी आर ऑल शेयर होल्डर। एंड एज ए मैनेजमेंट, एज ए चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एज अ ग्रुप, आई वुड से कि मैं आप लोगों का ट्रस्टी हूँ और वो जो ट्रस्ट है वो आप बनाए रखें और हम उसे आगे और बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा, हमने बातचीत की वेल्सपन वर्ल्ड के टॉप मैनेजमेंट से। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं इंटरव्यू करता हूँ, नंबर्स पे पूछता हूँ, कितना प्रॉफिट हो गया है, EBITDA क्या है, मार्जिन क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सब क्या है। लाइफ में ये सब चलता रहेगा, हर क्वार्टर चलता रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको ये समझना चाहिए कि ग्रुप क्या करता है, कंपनियाँ क्या करती है, प्रोमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट कौन है और उनका विजन क्या है। तब आपको एक समझ में आता है कि आप जो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी ग्रुप में, तो वो आप किन के हाथों में दे रहे हैं। कंपनी जिनके हाथों में, उनकी सोच क्या है और उनका विजन क्या है। और आज यही आपके सामने लाने की कोशिश हमने की वेल्सपन वर्ल्ड की सारी कंपनियों की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोयनका साहब, माथुर साहब, दीपाली जी और गर्ग साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को इतना समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।